मुझे पता है मेरा भाई बहुत मजबूत है। तो मैं डायन को देखता हूँ, वो अकेला इंतजाम। दुआ काफी देर से मुंतजर है आपकी। मैं दायान से मिलूं। मुस्तजाब, आप कहाँ रह गए थे? दुआ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे भी आप ही की बातें सुननी है, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। किसी ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो। चले मेरे साथ। दुआ ऐसे तो कोई जगह नहीं जहाँ कोई ना हो मेरा। मुस्तजाब, चले ना। खाक से आसमां की मंजिल तक हाथ से रहनुमा भी होते हैं। मुस्तजाब, अगर ये हाथ से नहीं होता ना तो मैं हमेशा बेचैन रहती। दिल में शक का कांटा हमेशा चुभता रहता कि क्या वाकई मुस्तजाब का दिल बदल गया है? क्या वाकई उनकी ज़बान सच्ची है? फिर मुझे लगा शायद मैं एक नई गलती करने जा रही हूँ। मुझे सबने कहा, सबने समझाया कि तुम एक फरेब, एक धोखे की नई शक्ल पर एतबार कर कर फिर एक गलती दोहराने जा रही हो। अपने माँ बाप के खिलाफ जाने का हौसला भी नहीं कर पा रही थी मैं। डबल माइंडेड थी। फिर मैंने अल्लाह से कहा, मेरे रब, मैं मुस्तजाब की ज़बान और अमल पर नहीं, तेरे नाम पर एतबार करती हूँ। मुस्तजाब मुझे तेरे नाम पर अपनाना चाहते हैं तो मैं तेरे नाम पर ही सौदा करने को तैयार हूँ। फिर देखा आपने मुस्तजाब, अल्लाह ने आपका मामला कैसे सबके सामने खोल दिया। सब आपके गर्विदा हो गए, सबको आपसे मोहब्बत हो गई। क्योंकि जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है ना, तो फिर उसके बंदे भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इन दोनों के लिए ये तकरीब एक बड़ा जबरदस्त गिफ्ट हो गया। ये दोनों बहन भाई हमेशा एक दूसरे को सरप्राइज देने से बाज नहीं आते। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि इन दोनों में प्यार है। अगर बहन भाइयों में प्यार ना हो तो फिर रिश्ता ही कैसा। बस वो कारी साहब आ जाएं तो फिर इन दोनों को लेके आ जाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले आ जाएं तो प्लीज कोई किसी को बताए ना। कितना अच्छा होता ना अगर ये निकाह इमाम साहब पढ़ाते। चलो, इमाम साहब की थोड़ी तबीयत खराब थी,
कोई बात नहीं, मुस्तजाब और दुआ कभी भी जाके मिल सकते हैं उससे। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आता हूँ। सजाब, सजाब आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ? मैं ठीक नहीं था दुआ। मैं बिल्कुल वैसा था जैसा मेरे मुतालिक सबने सोचा था। मैं तुमसे झूठ बोल रहा था और तुम्हें धोखा दे रहा था। मैं तुमसे झूठ बोल के तुम्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा कर रहा था, और मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर तुमसे कभी सच नहीं बोलूंगा। तुम्हें गोली नहीं लगी थी दुआ, मुझे थप्पड़ पड़ा था। मुझे एक ऐसा थप्पड़ पड़ा था जिसने मुझे एक बहुत गहरी नींद से जगा के खड़ा कर दिया। जैसे मैंने ख्वाब में एक बहुत बड़े स्याह पहाड़ से छलांग लगा दी और मैं मुंह के बल जमीन पे आके गिरा हूं। मैं टूट गया हूं दुआ। मैं गिरा और टूट गया। अब मैं अपना ये किरची किरची वजूद और जख्म जख्म चेहरा लेके तुम्हें अपनाने की जरूरत नहीं कर सकता। मैं कहने आया था तुमसे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। अब मैं ना तुम्हारी तमन्ना कर सकता हूं, ना तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर सकता हूं। तुम्हें सिर्फ अलविदा कह सकता हूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जब दुआ चलो उसे रोक लेते हैं। नहीं रुकेगा दाई, उसे जाने दो। दुआ वो गिरा जरूर था, लेकिन अब संभल गया है। जिस आवाज पर वो गया है उससे रुकना भी नहीं चाहिए, कहीं फिर से ना गिर जाए।